अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उठ कम्मे, दिन निकल आया है और तू अभी तक सो रहा है। बंदरिया ने अपने बेटे टिंकू को चप्पल मारते हुए कहा। अम्मा, सुबह ही सुबह क्यों मुझे चप्पल से मार रही हो? टिंकू बंदर दरअसल कल बुलाया। तेरी बड़ी बहन की शादी करीब है और तुझे कोई फिक्र ही नहीं। तेरे अब्बा और बड़ा भाई जंगल काम के लिए गए हुए हैं। तुझे भी इनकी तरह मेहनती बनना चाहिए। टिंकू घास के बिस्तर पर कसमस आने लगा तो अम्मा ने कहा, जल्दी से मुंह धोकर आ, मैं नाश्ता लाती हूँ। टिंकू नाश्ता करने के दौरान पैसे जल्दी और ज़्यादा जमा करने के मंसूबे बनाने लगा। जल्द ही इसके जहन में एक मंसूबा आ गया। ये बंदरों का एक ही खानदान था और ये सब जंगल बंदर में ही रहते थे। टिंकू, इसके अम्मा अब्बा, बड़ा भाई मिंकू और बड़ी बहन चिंकी। इज्जत से ज़िंदगी गुजारने के लिए वो सब मेहनत करते थे और ये बंदरों का सबसे बड़ा खानदान था इस जंगल में। सिवाय टिंकू के, चिंकी की शादी की वजह से पैसे कमाने अब्बा और मिंकू बड़े जंगल के लिए गए हुए थे। अम्मा घर के सारे काम करने के बाद शेर, चीते और ज़राफ़े की बेगमात के कपड़े सीती थी। टिंकू ने घर के करीब सब्जी की दुकान खोली। चिंकी जंगल स्कूल में जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन टिंकू खुशी खुशी घर से बाहर निकल आया और बड़े बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। इसके दोस्त भी इसकी तरह अपनी अम्मा का कहना नहीं मानते थे। 12 बज गए। चील ने आकर इसे खबरदार किया, टिंकू जल्दी से दुकान खोलो, तुम्हारी अम्मा चप्पल लेकर तुम्हें ढूंढ रही है। टिंकू को चील की पिटाई से डर लगता था, इसलिए वो फौरन दुकान खोल ली। सबसे पहले खरगोश भैया आए। भाई, 2 किलो गाजरे तोल दो। ये लो। टिंकू ने जल्दी से गाजरें तोड़कर इसे दी और असल कीमत से ज़्यादा पैसे मांगे। मगर ये तो बहुत ज़्यादा है। खरगोश भैया ने मुंह बना लिया। क्या करूं भैया, महंगाई बढ़ रही है। अगर लेना है तो लो, वरना कहीं और जाओ। टिंकू मकारी से बोला। करीब में कोई दुकान भी नहीं थी, इसलिए नाचार खरगोश भैया ज़्यादा पैसे देकर घर पहुंचा। अम्मा को सब्जी देकर अब्बा के पास बर्तनों की दुकान पर पहुंचा और सारा माजरा अब्बा खरगोश को बताया। ठीक है, अब तुम भी बर्तन थोड़े महंगे दाम में बेचना ताकि हम भी ज़्यादा पैसे कमा सकें। खरगोश के बाद हाथी चाचा टिंकू के पास पहुंचे, जिनकी लोहे और सरिये की दुकान थी। उन्होंने गन्ना मांगा। महंगा गन्ना मिलने पर इन्होंने भी लोहे और सरिये के दाम बढ़ा दिए। बकरी और गाय को जब टिंकू से महंगी घास मिली तो इन्होंने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया और पैसे बढ़ा दिए। इसी तरह सब जानवर एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाते और महंगी अशिया खरीदने के बाद अपनी चीज़ों के दाम बढ़ा देते। अम्मा बंदरिया बहुत खुश थी क्योंकि टिंकू बेटा इसे रोज़ाना बहुत से पैसे लाकर दे रहा था। अब इसे अब्बा बंदर और मिंकू का इंतज़ार था ताकि वो जल्दी से अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर सकें। कुछ ही दिनों में वो भी सूटकेस में बहुत सारा सामान लेकर आए थे। फिर अब्बा बंदर और अम्मा बंदरिया खरीदारी के लिए बाज़ार निकल पड़े। सबसे पहले वो खरगोश बर्तन वाले के पास गए। बर्तन की कीमतें बढ़ गई थीं। इन्होंने सोचा कि बर्तन बाद में लेंगे, पहले दूसरा सामान ले लें। फिर वो आंटी लुमड़ी के पास मलबूसा की खरीदारी के लिए गए। अम्मा बंदरिया ने कपड़े की कीमत सुनकर रीछ सनार से पहले सोने के जेवरात लेने का इरादा किया। सोने की कीमत सुनकर इन दोनों को पसीने आ गए। इस तरह वो जंगल की सब दुकानों पर गए, यहाँ तक कि खरगोश की दुकान में वापस पहुँचे। आहर अम्मा बंदरिया से रहा न गया, फ़ौरन बोली, अभी कुछ दिन पहले तक तो सब चीज़ों के दाम मुनासिब थे, अब ऐसा क्या हो गया है कि हर चीज़ महंगी मिल रही है? खरगोश भैया इनकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, लो अम्मा जी, आपको टिंकू ने नहीं बताया कि महंगाई हो गई है? फिर इन दोनों ने सबसे पूछा और मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि सबसे पहले टिंकू ने महंगाई शुरू की थी। फिर वो दोनों मियाँ बीवी थोड़ी देर चुप कर अपने बेटे को भाव ताव करते हुए देखते रहे। अब अम्मा बंदरिया को मालूम हुआ कि इतने सारे जो नोट आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे। आहर अम्मा बंदरिया से रहा ना गया, नोकदार सैंडल से टिंकू बंदर को मारने लगी। कमबख्त, तेरी बददुआनी की वजह से बाजार में हर चीज़ महंगी हो गई है। जंगल के सब जानवर ये तमाशा देख रहे थे। आहर हाथी और रीछ ने टिंकू की जान बख्शवाई। टिंकू अब अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो गया था। इसने अपने अम्मा अब्बा के साथ साथ सब जानवरों से ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि कहा कि वो आइंदा मेहनत करके कमाएगा। उधर जंगल का बादशाह शेर भी बाजार का दौरा करने आ गया। इसने रीछ को हदायत की कि हर चीज़ के नरख मुकर्रर किए जाएं और अमल दरामद ना करने वालों को सज़ा दी जाए। कुछ ही दिनों बाद अम्मा बंदरी और अम्मा अब्बा बंदर ने अपनी बेटी की शादी के लिए ना सिर्फ दिल खोल कर खरीदारी की बल्कि शादी पर पूरे जंगल को शादी की में आने की दावत भी दी, जिसमें सारे जंगल के जानवर बहुत खुश हुए और चिंकी की शादी पे आने के लिए तैयारियां करने लग पड़े।
چنکی کی شادی پر سب جانوروں نے مزیدار دعوت اڑائی اور برسوں تک یہ شادی یادگار رہی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ کر کے پیسے کمانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کی روزی کمائے اور حلال کا کمائے، تاکہ اپنے بچوں کو حلال کھانے اور امانت میں خیانت کرنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دوبارہ مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔